हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम क्विक रिवीजन सीरीज का पहला टॉपिक कवर करेंगे, स्टोन एज या पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 20 लाख से 3000 BC। उससे पहले हम देखेंगे मानव का उद्विकास। मानव के उद्विकास में यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि मानव आया था तो उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो ह्यूबलिस आया और होमो ह्यूबलिस के बाद होमो इरेक्टस आया। होमो इरेक्टस के बाद नेंडरथल आया और नेंडरथल के बाद होमो सैपियंस आया। इनकी कपालधारिता की बात करें यानी कैरेनियल कैपेसिटी, CRANIAL, कैरेनियल कैपेसिटी। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो कैपेसिटी थी कपालधारिता वो 450 से 500 सीसी थी। होमो ह्यूबलिस की बात करें तो 500 से 700 सीसी। होमो इरेक्टस की बात करें तो 850 से 1200 सीसी। और नेंडरथल की बात करें तो 1200 से 1400 सीसी। और हम होमो सैपियंस इनकी कपालधारिता 1400 से 1600 है। हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो ह्यूबलिस, इनको प्रथम उपकरण निर्माता मनुष्य माना जाता है। किसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो ह्यूबलिस को। इनका निवास की हम बात करें तो भ्रंश घाटी अफ्रीका तंजानिया में मिलती है। बात करें होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को हैंड एक्स का निर्माता बोला जाता है, कुल्हाड़ी। आग का प्रयोग करने वाला भी होमो इरेक्टस था और विश्वव्यापी प्रसार अपना यदि किसी ने किया तो वो होमो इरेक्टस ने किया। निएंडरथल की हम बात करें तो निएंडरथल एक भारी भरकम शरीर वाला, कर्मकांडों का प्रदर्शन करने वाला मनुष्य था, जैसे शब्द अपनाना। बात करें होमो सैपियंस की तो ये अति बुद्धि वाला, उच्चतर भाषा का प्रयोग किया, कलाओं का इसने प्रदर्शन किया। इसकी बात करें तो एक कैसे इनका विकास हुआ, ये प्राइमेट गांठ से मानव का विकास माना जाता है। इसमें एक प्राइमेट था, गांठ है, इसको हम सुपर फैमिली बोलते हैं। वो सुपर फैमिली में से दो गांठ निकलती हैं, एक को बोलते हैं पोंगिडे और एक को बोलते हैं होमोनिडे। 20 लाख से 10,000 BC के बीच में। इसमें वही आगे होमोनिडे से निकला ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो ह्यूबलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सैपियंस। और यदि हम यहाँ पे बात करें पोंगिडे तो इससे निकलते हैं जैसे चिंपैंजी, ओरंगुटान, गोरिल्ला। ये क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव के समान दिखते थे। और एक और बोल सकते हैं गिब्बन, बंदर रहता है। ठीक है, अब बात करें हिमकाल, आइस एज। ये प्लीस्टोसिन काल में आया। इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देते हैं, यूरोप में दिखाई देते हैं और एशिया में यदि बात करें तो पाकिस्तान में दिखाई देते हैं। ये बर्फ़ का जमना ऊपर तो आइस एज स्टार्ट, यदि बर्फ़ पिघलने लगा तो अंतरहिम युग बोलेंगे। ये भी 20 लाख से 10,000 BC के बीच में कितने आए, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है IAS में। ये गुंज, मेंडेल, रिस, वुन, इनका एक बार क्रम पूछा था। बात करें पाषाण काल की, अब आते हैं हम पाषाण काल विभाजन कैसे करते हैं। ये है पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 और नव पाषाण काल 6,000 से 3,000 BC। हमें स्पेशल देखना भारत से रिलेटेड। तो पूरा पाषाण काल बड़ा था, इसलिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक देखेंगे, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है,
तो निम्न पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख से 50,000 BC। मानव ने यहाँ पर कोर उपकरणों का निर्माण किया। उपकरण बनाने में क्वार्टजाइट जैसे पत्थर का प्रयोग किया। मानव ने यदि प्रमुख उपकरण की हम बात करें तो ये है हैंड एक्स, ये ऐसा दिखता था, ये काटने के लिए प्रयोग होता था। ये है क्लीवर, ये छीलने के लिए प्रयोग होता था। ये चॉपर, इसमें दोनों तरफ धार होती थी। और एक था चॉपिंग। यदि हम यहाँ की बात करें निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल कहाँ कहाँ मिलते हैं तो ये है सोहन घाटी पाकिस्तान, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर यूपी, ये डीडवाना राजस्थान और भीमबेटकर MP। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। ये पल्लवरम, अतिरपक्कम और गिदलूर, ये तीनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु। यहाँ पे एक फैक्ट है कि यदि कहीं पे नहीं पाए गए हैं साक्ष्य मानव के तो ये है केरल और ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर देश के समस्त भाग से निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि हम यहाँ पे एक फैक्ट देखें, फैक्ट पहला हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी, इसकी खोज किसने की थी तो ये 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने को यह मिला था। ये कहाँ से मिला? पल्लवरम तमिलनाडु से। दूसरा, यदि हम बात करें निम्न पूरा पाषाण काल के तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस का संबंध इसी निम्न पूरा पाषाण काल से माना जाता है। बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। हमने 3 भागों में पूरा पाषाण काल को बांटा क्योंकि बड़ा था टाइम पीरियड। तो इसका हम 50,000 से 40,000 BC में रखते हैं। इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। जब यहाँ कोर उपकरणों के स्थान पर फ्लैक उपकरणों का प्रयोग करना शुरू हो गया। उपकरण बनाने में चर्ट, जैस्पर जैसे नरम पत्थर का प्रयोग हुआ। यदि यहाँ पर कुछ इनके औजार देखें तो ये खुरचनी, जिसको स्क्रैपर बोलते हैं, बैंधनी, पॉइंट, बेधक, बोरेर और तक्षणी बरी। यहाँ के प्रमुख स्थल की बात करें तो ये नवासा, गोदावरी तट महाराष्ट्र में मिलता है। और ये हथनोरा, नर्मदा नदी MP में मिलता है। और ये तीसरा जो माना था ये निएंडरथल, ये मनुष्य का संबंध मध्य पूरा पाषाण काल से है। अब बात करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल की। उच्च पूरा पाषाण काल को हम देखते हैं 40,000 से 10,000 BC के बीच में। इस टाइम पर हड्डियों के औजारों का निर्माण होमो सैपियंस मनुष्य के संबंध इसी से। यदि उच्च पूरा पाषाण के प्रमुख स्थल देखें तो ये हैं कोहबर, लेखनिया, विजयगढ़, ये तीनों मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। ये बात करें भोजपुर, धर्मपुरी और भीमबेटका, ये MP में है। काबरा पहाड़ और जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ में है। और दक्षिण भारत में यदि हम बात करें तो दक्षिण भारत में एदकल, कनाल, ये तमिलनाडु में है। और कोप्पल आंध्र प्रदेश से। अब हो गया हमारा निम्न पूरा पाषाण काल। अब हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे जो 10,000 से 6,000 BC के बीच में है। इस टाइम पर मनुष्य ने क्या किया था? मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया, गड्ढा खोद कर रहने लगे, शब्द अपनाने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी, घास फूस के आवास बनाना स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पे ये छोटे मोटे पशुओं का शिकार भी करने लगे थे और खाद्य वस्तु भी एकत्र करना इन्होंने शुरू कर दिया था। इनके प्रमुख औजार की बात करें तो दूर से फेंकने के लिए इन्होंने भाला, तीर धनुष का विकास किया। इनके पत्थर उपकरणों की बात करें तो ये त्रिकोण की तरह है, ये अर्धचंद्राकार है और ये ट्रैप है। बात करें यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेता है तो ये है सराय नाहर, यहाँ से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले। अब आता है नव पाषाण काल 6,000 से 3,000 BC। नव पाषाण काल का यदि शब्द का प्रयोग किया तो ये जॉन लोकबाग ने, यह यहाँ पे मनुष्यों ने औजारों को रगड़कर, घिसकर और खुद खुदाकर बनाया। इसी टाइम पर नव पाषाण काल में विश्व स्तर पर कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन शुरू हुआ। लेकिन इसके जो प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? पश्चिमी एशिया में जॉर्डन और सीरिया से मिलते हैं। इसी टाइम पर मनुष्य ने मृद भांड निर्माण शुरू कर दिया था, चाक के पहिए का निर्माण हो गया था और ग्रामीण बस्तियों का भी अभी विकास होने लगा था। अब बात करते हैं कृषि में विस्तरण का सिद्धांत, यानी कृषि का विस्तार पूरे विश्व में कैसे कैसे होगा। तो हमें पश्चिम एशिया में सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। तो पश्चिमी एशिया वालों ने
हमें या दुनिया को जौ और गेहूँ दिए। भारतीयों ने भी अपना योगदान दिया, तो भारत ने चावल और कपास दुनिया को दिए। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पूरे विश्व को मक्का दी। मानव द्वारा यदि उपजाई गई पहली फसल थी, तो पहली फसल है एक जौ, इसकी किस्म थी टूजो बार्ली, और दूसरी थी गेहूँ, इन कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल में यदि भारत में विविधता थी, तो क्षेत्रीय विविधता जो मिलती है वो कैसे कैसे मिलती है, उनका टाइम पीरियड अलग अलग है, वहाँ की विशेषताएं अलग अलग है। तो हम देखते हैं पहले पश्चिमोत्तर भारत में, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान का एरिया आता है। ये 7000 से 3000 BC के यहाँ पे कुछ बस्तियाँ, कुछ चीज़ें मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से आता है मेहरगढ़, यहाँ से एक बस्ती के साक्ष्य और कच्ची ईंट मिली है। तो ये राणा हुंडई और सरायखोला, यहाँ से जौ की 2 और गेहूँ की 3 फसलों की मिली हैं। खजूर और कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। दुनिया में सर्वप्रथम कपास की खेती के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, नॉर्थ उत्तर भारत में बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बुर्ज होम मिलता है और गुफरकाल। ये इनका टाइम पीरियड यहाँ का है 2500 से 1500 BC। ये है। यहाँ की विशेषताओं की बात करें, गर्तावास, गर्तावास का मतलब है गड्ढा खोद करके रहना, आवास बनाकर रहना। इन्होंने मृद भांडों का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। कुत्तों को मालिक के साथ दफनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर हड्डियों के औजार तो मिलते हैं, लेकिन सूक्ष्म पाषाण नहीं मिलते हैं। कहाँ से? जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम गुफरकाल से। हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, तो पूर्वोत्तर में आता है सारा तारो, मरकडोला, देवाजाली हेडिंग। पूर्वोत्तर में असम से हैं ये तीनों एरिया। यहाँ से कृषि की अपेक्षा यहाँ पर पशुपालन पर अधिक जोर दिया गया। यहाँ से दूसरी चीज़ें मिली है तो ये है बक्राकार आयताकार कुल्हाड़ियों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। साउथ में बात करें तो साउथ में ये उतनूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये पयमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है, और ये मास्की ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में पड़ते हैं। यहाँ की खास विशेषता थी, यहाँ पर कृषि की जो बजाय पशुपालन पर जोर दिया गया। मुख्य फसलें यहाँ की रागी और कुल्थी थी, दाल है। ये गोलाकार और आयताकार घर बनाए के रहते थे। घरों में रहने वालों की, अभी इस यहाँ का जो गोलाकार घरों में रहते थे उनकी एक विशेषता थी, घरों में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। अब बात करें हम मध्य भारत की, तो मध्य भारत इस वजह से मैप में नहीं देखा पा रहे थे, इस वजह से हमने नीचे लिखा। मध्य भारत में हमें 12,000 से 4,000 BC के बीच के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ कहाँ? यूपी और MP में मिलते हैं। ये है कोल्डी हवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं सर्वप्रथम। ये है चौपानी मांडो, यहाँ से मृदभांड के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ये है लहुरा देव से भी चावल के साक्ष्य मिलते हैं। उड़ीसा और छोटा नागपुर के पठार, यहाँ से सिल्ट, कुल्हाड़ी, वसूले, छैनी आदि औजार मिले हैं। यह है चिरांद पटना, यहाँ से हमें भारत में एक ही स्थान है जहाँ से हड्डी के उपकरण पाए मिले हैं। ये किसके बनते थे? हिरण के सींगों के, लेकिन पत्थर के औजार यहाँ से नहीं मिले हैं। कहाँ से? चिरांद से। बुर्ज होम की बात करें, ये जम्मू कश्मीर का है। ये बुर्ज वृक्ष का स्थान है, एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे लोग, और शिकार और मछली पर जीते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। धन्यवाद।